एज संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए, एज संबंधित प्रश्नों को हल करते समय एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऊपर में लिखा हुआ है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो वह पॉइंट है क्या? तो वह पॉइंट है कि आयु संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया हुआ रहे, अनुपात जिस समय का दिया हुआ रहे, निश्चित राशि को उसी समय में परिवर्तित कर देंगे और इसके बाद रेशियो संबंधित रूल को देखते हुए इसको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या है? 24 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, जो कि क्या है? एक निश्चित राशि है, ठीक है। और 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुपातिक रूप में कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। अर्थात पुत्र की वर्तमान आयु को अगर हम 1 मान लेते हैं तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग निश्चित राशि की ओर ध्यान देंगे। निश्चित राशि ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या है? 24 साल है। क्या? किस में? वर्तमान में। लेकिन यहाँ देखिए अनुपात में क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु का अनुपात 2 है। तो हम लोग अभी पॉइंट में देखे हैं कि अनुपात जिस समय के रूप में दिया हुआ रहे, अनुपात जिस रूप में दिया हुआ रहे, समय को उसी रूप में, निश्चित राशि को उसी रूप में हम लोग ले जाएंगे। तो देखिए 2 वर्ष पहले पिता की आयु 2 था, लेकिन वहाँ क्या है? निश्चित राशि कितना था? 24 साल। निश्चित राशि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 साल है। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो हम लोग 2 घटा लेंगे तो 22 वर्ष। 2 वर्ष पहले। अब देखते हैं 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु का, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, लेकिन यहाँ देखिए कितना है? पिता और पुत्र की आयु का अंतर 1 साल। अब जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु तो 2 से तो गुना किए, लेकिन क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष पहले पिता के आयु निकालने के लिए हम लोग 2 से गुना किए, तो वर्तमान आयु तो 2 हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए 22 दूना 44 है, 2 46 साल हो गया पिता का वर्तमान आयु। यही हमारा आंसर हो गया। देख लेंगे 46, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक माँ और पुत्री का आयु का अनुपात 9:2 है। माँ और पुत्री का आयु का अनुपात, माँ और पुत्री का आयु का अनुपात कितना है? 9:2 है। माँ का 9 तो पुत्री का आयु 2, ठीक है। निश्चित राशि कह रहा है कि जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष था। तो जन्म का समय का मतलब यह हुआ कि जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो पुत्री होगी 0 वर्ष की, तो माँ 28 वर्ष की। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अंतर क्या हुआ? 28 साल हुआ। दोनों का अंतर क्या हुआ? 28 साल हुआ। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। इसमें कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। इसका मतलब पुत्री जब जन्म ली होगी तो 0 वर्ष की होगी और माँ 28 वर्ष की होगी, तो दोनों का अंतर 28 वर्ष। यहाँ दोनों का अंतर 9 और 2 का अंतर 7। अब जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि पुत्री की आयु कितनी है? पुत्री की ना तो 2 से गुना, तो हमारा आंसर हो गया 7 चौक 28, 4 दूना 8 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो गया? 4 दूना 8 वर्ष।
ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक माँ और पुत्री की आयु में 20 साल का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु इसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। माँ की आयु वर्तमान में दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। तो माँ अगर 2 है तो आधी का मतलब हुआ 5 वर्ष बाद पुत्री 1 के अनुपात में होगी। चलिए ठीक है। एक माँ और पुत्री का आयु में 20 साल का अंतर है। माँ और पुत्री के आयु में क्या कह रहा है कि 20 साल का अंतर है, लेकिन देखिए यहाँ माँ वर्तमान में है और यहाँ पुत्री का जो रेशियो है वो 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो अंतर जब निकालेंगे तो टोटल जो निश्चित राशि है उसमें से 5 वर्ष घटा लेंगे। तो यहाँ पे निश्चित राशि एक माँ और पुत्री की आयु में 20 साल का अंतर है, तो यहाँ 5 वर्ष बाद है तो 20 में से 5 गया, तो यहाँ माँ और पुत्री का वर्तमान में आयु का अंतर हो जाएगा 15 साल। और देखिए माँ और पुत्री के बीच का अंतर कितना है, 1। तो दिया हुआ का तुलना हम लोग दिया हुआ से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है कि पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री की आयु क्या होगा। तो देखिए पुत्री का आयु 1 से गुना किए, निकला जरूर, लेकिन क्या निकला, 5 वर्ष बाद पुत्री का आयु निकला। तो हमको वर्तमान में पूछ रहा है, कह रहा है ना कि पुत्री की आयु कितनी है, इसका मतलब वर्तमान में। तो देखिए यहाँ निकला जरूर, लेकिन पुत्री का आयु 5 वर्ष बाद का निकला, तो इसमें से 5 घटा लेंगे तो वर्तमान का हो जाएगा। तो 15 इकाई 15 में से 5 गया तो 10 साल। पुत्री का जो आयु हुआ वह क्या हुआ, 10 वर्ष हो गया। पुत्री का आयु 10 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। मान लीजिए पहला सदस्य और दूसरा सदस्य, इसका उम्र का जो अनुपात है वह 3:1 था। 3:1 था कब, 4 वर्ष पहले। अब निश्चित राशि हम लोग ढूंढते हैं। निश्चित राशि क्या कह रहा है, निश्चित राशि कह रहा है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार की 2 सदस्यों की कुल आयु, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष रही होगी। 4 वर्ष बाद कह रहा है 64 वर्ष रही होगी। तो 64 वर्ष कह रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक है। लेकिन हमको जो अनुपात दिया हुआ है, देखिए एज रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन में हमको यहाँ से इसको लेके चलना है। अगर यह 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है तो इसमें भी हम 4 वर्ष पहले जाएंगे। तो देखिए 64 वर्ष है कब, 4 वर्ष बाद का। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान में जाएंगे। निश्चित राशि जो है, निश्चित राशि है वह 4 वर्ष बाद का है। तो सबसे पहले जाएंगे वर्तमान में। तो वर्तमान में गए तो 64 में 4 वर्तमान जाएगी तो 4 वर्ष बाद का है तो घटेगा, तो 4 वर्ष घटेगा वर्तमान में जाने के लिए। तो 4 वर्ष घटाएंगे 1 के लिए ना, तो यहाँ 2 सदस्य दे रखा है तो फिर 2 गुना घटाएंगे तो 4 दूना 8 गया, 4 दूना 8 गया, तो 8 यहाँ से गया तो यहाँ पे हो गया 56 वर्ष, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो फिर से हमको 8 घटाना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले जाएंगे, यहाँ वर्तमान से फिर 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 1 के लिए 4, तो यहाँ 2 सदस्य है तो 2 के लिए फिर हमको 8 घटाना पड़ेगा। तो हमारा निश्चित राशि हो गया 16 में से 8 गया तो 8 8 16 और ये 4। तो हमारा निश्चित राशि अब हो गया कितना, 48। तो 48 कब, 4 वर्ष पहले का निश्चित राशि
4 वर्ष पहले का निश्चित राशि क्या हो गया? 48। ठीक है, 48 हो गया। तो अब हमसे कह रहा है कि पहले का जो है वो आयु क्या हो गया? कुल 48। यहाँ देखते हैं 3 और 1 4 हो गया कुल आयु। 4 वर्ष पहले 3 और 1 4 हो गया। और जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर लेंगे। तो उन दोनों में छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटे वाले की आयु 1 से गुना, लेकिन निकला तो ज़रूर छोटे वाला का, लेकिन कब? 4 वर्ष पहले। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। तो 4 12 चौक 48, तो 12 और 4 16। छोटे वाला का आयु हमारा हो गया 16 वर्ष। छोटे वाला का आयु 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। कह रहा है कि 2 बच्चों का आयु का योग क्रमशः योग हो गया 33 और अंतर कह रहा है 3 है। अंतर कह रहा है 3 है। तो बड़े बच्चों की आयु ज्ञात करना है। तो बड़ा बच्चा का आयु ज्ञात करना है। तो हम बता चुके हैं कि जब 2 का योग और अंतर दिया हुआ रहे और बड़ा का निकालना हो तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा का निकालना हो तो घटा के दूसरे भाग। तो यहाँ देखिए योग हो गया 33, अंतर हो गया 3। तो हमको बड़ा वाला निकालना है। तो दोनों को तो बड़ा वाला निकालने के लिए कह रहा है तो जोड़ के दूसरे भाग। तो 33 और 3 36 में 2 से भाग दे दिए। तो बड़ा वाला का हो गया 18 आंसर। बड़ा वाला का हो गया 18 वर्ष आंसर। देख लीजिए।